हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर उद्धव तुम अति बड़भागी पाठ के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? आपका सही जवाब होगा बी, भक्तिकाल। आप सभी को पता होगा हमारे सूरदास जी जो थे वो भक्तिकाल के कवि थे। आपका दूसरा प्रश्न, सूरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निगुण भक्ति, शगुन भक्ति, सूफी भक्ति या शिव भक्ति? इसका सही आंसर होगा बी, शगुन भक्ति। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन है? श्री राम, भगवान शिव, श्री कृष्ण या गणेश? तो सूरदास जी जो थे वे श्री कृष्ण जी को अपने आराध्य देव मानते थे। तो इसका सही जवाब होगा सी, श्री कृष्ण। आपका चौथा प्रश्न, सूरदास के पद किस ग्रंथ से लिए गए? रामचरितमानस, सुरसागर, विनय पत्रिका, साकेत? इसका सही आंसर होगा सुरसागर, क्योंकि सूरदास के जो पद है, सूरदास जी ने इस पद को सुरसागर से लिया था। आपका पांचवा प्रश्न, सूरदास की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो सूरदास जी ने इस कविता को ब्रजभाषा में लिखा है, तो इसका सही जवाब होगा सी, ब्रजभाषा। आपका छठा प्रश्न, सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस या रुद्र रस? इसका सही जवाब होगा सी, वात्सल्य रस। आपका सातवां प्रश्न, सूरदास का जन्म किस राज्य में माना जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो सूरदास जी जो थे उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में माना जाता है। आपका आठवां प्रश्न, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? पुष्टि मार्ग, आर्य समाज, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो सूरदास जी का जो संबंध है वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से माना जाता है। आपका नौवां प्रश्न, सूरदास के काव्य का मुख्य विषय क्या है? युद्ध वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, राजनीति या प्रकृति वर्णन? तो सभी को पता है इस चैप्टर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यानी ऑप्शन बी। आपका 10वां प्रश्न, उद्धव किसके मित्र थे? तो आप सभी को ये याद होगा, श्री कृष्ण जी ने जो अपनी संदेश को भेजा था गोपियों के पास, वो उद्धव के द्वारा ही भेजा जाता है। उद्धव जी जो है गोपियों के पास श्री कृष्ण जी का पत्र लेके आते हैं। इसका सही जवाब होगा बी, श्री कृष्ण। आपका 11वां प्रश्न, उद्धव को किसके पास भेजा गया था? अभी अभी मैंने बताया आपको, उद्धव को गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेके भेजा गया था, जिसे गोपियों ने अस्वीकार भी कर दिया था। आपका 12वां प्रश्न, गोपियाँ किससे अत्यधिक प्रेम करती थी? गोपियाँ जो थी वो श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, वो जो है कृष्ण जी से निस्वार्थ प्रेम करती थी। लेकिन श्री कृष्ण जी के वृंदावन से मथुरा चले जाने पे गोपियाँ उनसे काफ़ी नाराज होती है। चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। उद्धव गोपियों को किसका उपदेश देने आए थे? तो आप सभी को पता है, ज्ञान का योग देने के लिए गोपियों के पास उद्धव जी आते हैं, लेकिन जो गोपियाँ होती है उनका ज्ञान योग को वो ठुकरा देती है। वो कहती है उन्हें ज्ञान योग के बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती है, ऐसा करके कुछ बताया गया था ना। चलिए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के उपदेश को कैसा माना है? अभी भी मैंने बताया आपको, गोपियाँ जो थी उनके उपदेश को वो अस्वीकार कर देती है, तो इसका सही जवाब होगा सी। चलिए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। सूरदास के अनुसार सच्ची भक्ति का आधार क्या है? धन, ज्ञान, प्रेम या बल? तो सूरदास जी के अनुसार सच्ची भक्ति का आधार प्रेम है। आपका 16वां प्रश्न, गोपियाँ किसके योग में व्याकुल थी? तो अभी मैंने बताया गोपियाँ जो थे श्री कृष्ण जी से निस्वार्थ प्रेम करती थी, लेकिन जो श्री कृष्ण जी थे वे वृंदावन को छोड़ मथुरा चले जाते हैं, इसका आंसर होगा श्री कृष्ण। आपका 17वां प्रश्न, सूरदास के पदों में किस अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या उपयुक्त सभी? तो सूरदास जी के जो पद हैं उनमें ये सभी अलंकार का प्रयोग मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। आपका 18वां प्रश्न, सूरदास की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है? भक्ति, वीरता, हर्ष या रौद्र? तो सूरदास जी की रचनाओं में भक्ति की प्रधानता है। आपका 19वां प्रश्न, गोपियों के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्वार्थ, निष्काम प्रेम, लोभ या क्रोध? अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया ना, जो गोपियाँ थी श्री कृष्ण जी से निस्वार्थ प्रेम करती थी, इसीलिए जब वो जो श्री कृष्ण जी हैं वृंदावन को छोड़ मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियाँ जो थी उनसे बहुत ही ज़्यादा रूठ जाती है, और वो चाहती थी कि अपना संदेश श्री कृष्ण जी आके खुद गोपियों को बताएं, लेकिन कृष्ण जी खुद ना आके उद्धव को भेजते हैं। तो इसका सही जवाब होगा निष्काम प्रेम, यानी कि निस्वार्थ प्रेम। चलिए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। सूरदास के पदों में किसका चित्रण मिलता है? मुगल शासन, कृष्ण भक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक समाज? इसका सही जवाब होगा बी, कृष्ण भक्ति का चित्रण मिलता है। आपका 21वां प्रश्न, सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अब सभी को पता है इस चैप्टर में ये जो उद्धव तुम अति बड़भागी पद है उस सूरसागर से ही ली गई है। तो सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर। आपका 22वां प्रश्न, गोपियाँ किस स्थान की रहने वाली थी? तो मैंने आपको शुरू से ये बताते आ रही हूँ, जो गोपियाँ जो थी वृंदावन में रहती थी,
और कृष्ण जी भी वृंदावन में ही रहते थे, लेकिन वे वृंदावन को छोड़ मथुरा चले जाते हैं। आपका 23वां प्रश्न, सूरदास के पदों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? सरल और मधुर, अत्यंत कठिन, संस्कृत प्रधान, उर्दू प्रधान। तो इसका सही जवाब होगा ए, सरल और मधुर। आपका 24वां प्रश्न, सूरदास हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? उपन्यासकार, नाटककार, भक्ति कवि या निबंधकार। आपको मैंने शुरू में ही बताया था, जो सूरदास जी जो थे हमारे, वे भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, भक्त कवि। आपका लास्ट और 25वां प्रश्न, क्षितिज भक्तों के प्रथम अध्याय में किस कवि के पद संकलित है? तो मैंने आपको बताया है, ये जो उद्धव तुमोती विभागी जो पद है सूर सागर से लिया गया है और ये सूरदास जी के द्वारा संकलित है। तो इसका सही जवाब होगा सूरदास। सॉरी, यहाँ पे टैपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो ये सूरदा की जगह पे सूरदास होगा। इसका सही आंसर होगा सी, सूरदास। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।